राशि मेष राशि वालों का हाल जानते हैं। स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने से आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में उच्च अवस्था में स्थित है। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको नियमित रूप से अच्छा खान पान लेने, जबकि अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करने से परहेज करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह बृहस्पति आपके 12वें भाव में स्थित हैं। ऐसे में अगर आप दूसरों की मदद मानकर कोई भी निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन सुनिश्चित ही हो जाएगा आपके लिए। इसलिए दूसरों के कहने पर अपने पैसों को कहीं भी लगाने से बचें और अपनी समझदारी से काम लें। इस सप्ताह आप अपनी मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देंगे। इसके साथ ही समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या आपके कुछ दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में स्थित है। आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत बल पर कार्य क्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आप इस सप्ताह छात्रों को अपने पाठों या विषयों को समझने में कई तरह की परेशानी आ सकती है। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि आपको ऐसा ना करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए बड़ों का सहयोग लेने की ज़रूरत होगी। मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। मंगलवार के दिन गणेश जी के लिए यज्ञ करें। यदि आप अपनी कुंडली के विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा कुंडली बनवाना भी चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगली राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के बारे में अब जानेंगे, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। वृष राशि, बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की आपकी आदत इस सप्ताह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में खाली समय में ज़्यादा सोचने की जगह कुछ कार्य करें या घर वालों की मदद करें। इससे आपका दिमाग ज़्यादा सोचने से बचेगा। 11वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होने के कारण संभावना है कि ये समय आपकी ज़िंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आएगा, जिसके कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की वृद्धि भी होगी तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। आप अक्सर भावनाओं में बहकर कई निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में कई कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। परंतु इस सप्ताह की बात की जाए तो आपको दूसरों से, खास तौर से परिवार के सदस्यों से जुड़े कोई भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी ना दिखाने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप इस बार भी खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। आशंका है कि आप अपने लापरवाह स्वभाव के चलते कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खो दें, जिससे कई कार्य बीच में ही अटक सकते हैं आपके। इसके साथ ही इस कारण संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपसे कई बड़े कर्मों की जिम्मेदारी लेकर किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती है। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों के बारे में बताना चाहूँगी कि थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी उनके लिए, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात की जाए तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
उपाय मैं बताना चाहूँगी, मंगलवार के दिन माँ दुर्गा के लिए यज्ञ करें आप। अगली राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि के बारे में बताना चाहूँगी कि उनके लिए यह सप्ताह मई का आखिरी सप्ताह कैसा रहेगा। स्वाद खाने को लजीज बनता देख इनका मन ललचाएगा और स्वास्थ्य इससे बिगड़ भी सकता है। सकारात्मक अपनी सोच को लाने में बेहद अहम भूमिका निभाएं आप, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए दुख आने पर इस वीक की बात करें तो खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। 8वें भाव में शनि स्थित होने के कारण यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सकता है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगी, आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई ज़रूरी फैसला ले सकते हैं आप। परिवार में सदस्यों के बीच नोक-झोंक चलना लाजमी है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ भी होगा, जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। हालांकि देखा जाए तो इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग ना होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। करियर के लिहाज से देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य के बाद ना टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा आपको, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि केतु आपकी चंद्र राशि से 5वें भाव में स्थित है, यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने का पूरा योग नज़र आ रहा है। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी ज़रूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं को अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल होंगे। मैं इसमें उपाय बताना चाहूँगी आपको। बुधवार के दिन लक्ष्मी माता के लिए यज्ञ करें आप। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी अगली राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए यह मई का लास्ट सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव ला सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस कारण आपका जिंदगी की ओर नज़रिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप ना चाहते हुए भी खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करेंगे। आप वाहन चलाने समय जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फ़ोन पर बात, तेज गति आदि जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इससे धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। ये सारी बातें देखते हुए रिश्तेदारों को यहाँ छोटी मोटी यात्रा अपने भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं आप और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीज़ों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की ज़रूरत है। उपाय बताना चाहूँगी कि बुधवार के दिन गाय को घास जरूर खिलाएं। अगली राशि के बारे में बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सब जगहों पर रनिंग करने की
करने के बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं में भी निजात पा सकेंगे। आप इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा भी पाएंगे। कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में सफल भी रहेंगे आप। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर बड़ा फायदा होगा। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो तीसरे भाव में केतु की अनुकूलता स्थिति होने के कारण आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। और इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं, जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार होगा। इस हफ्ते यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। इसके बावजूद इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि करने से आप कतई नहीं घबराएंगे, क्योंकि तभी तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का भी प्रयास करें आप। मैं उपाय बताना चाहूँगी, प्रतिदिन 17 बार ओम प्राम प्रीम प्रौम सः शनिचराय नमः का जाप अवश्य करें। अगली राशि के बारे में आइए जानते हैं, कन्या राशि के बारे में। इस सप्ताह किसी पर भी किसी भी परिस्थिति में झल्लाना और खींचना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि पुरानी बातों को याद करके किसी भी करीबी या मित्र के साथ ना उलझें और जितना संभव हो खुद को और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस सप्ताह आपका मकान मालिक आपसे एडवांस या घर की मरम्मत को लेकर पैसे मांगकर आपकी आर्थिक हालत को बिगाड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने धन की बचत करते हुए खुद को हर आर्थिक स्थिति के लिए पहले से आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में स्थित है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताज़ा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता दिलाएगा। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। ये इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पूर्ण विचार करते हुए उसमें ज़रूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, परंतु आपके मन में ज़्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज़्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। उपाय, प्रतिदिन 22 बार ओम राहुवे नमः का जाप करें। अब मैं बात करूंगी अगली राशि के बारे में, तुला राशि के बारे में जानते हैं इनके लिए इस सप्ताह कैसा रहेगा। आपको अपनी खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु आपकी चंद्र राशि में स्थित है। ऐसे में ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और जितना संभव हो बाहर के खाने से परहेज करें आप। इस सप्ताह चौथे भाव में शनि स्थित होने की वजह से आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत करने में सफल होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का फैसला भी
ले सकते हैं। यदि आप बीते काफ़ी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों के द्वारा जरूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता भी देख पाएंगे आप। और देखा जाए तो इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मजबूत करने और कुछ नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे आप। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद लें। आपकी राशि विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए ये समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। उपाय मैं बताना चाहूँगी, मंगलवार के दिन केतु के लिए यज्ञ करें आप, फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों के बारे में जानते हैं। मांस, मदिरा आदि का सेवन करना इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि केतु आपके 12वें भाव में स्थित है। इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा रहेगा। इस सप्ताह संभावना है कि जिस पूर्व के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ हो सकता है, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का आपका अधूरा सपना भी पूरा हो सकेगा। परंतु किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें। और बच्चों की तारीफ करने से खुद को ना रोकें। इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में भी, सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग व ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर तरह की नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें आप। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। आपको चेहरे और गले से जुड़ी पूर्व की हर समस्या से इस सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल घर का ही खाना खाते हुए ताजे फल का सेवन करना चाहिए आपको। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं आप। इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है आपकी। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की ज़रूरत होगी। आपके पहनावे या रूप रंग में आपके द्वारा किए गए बदलावों से परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके बावजूद आप इस बात की परवाह ना करते हुए अपने मन की बात करने में भी संलग्न दिखाई देंगे, जिसका दुष्प्रभाव आपकी छवि को खराब कर सकता है। चौथे भाव में बृहस्पति स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा, क्योंकि अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगा। इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। छात्र
इस पूरे ही सप्ताह बेकार की गतिविधियों में अपना ज़्यादातर समय बर्बाद कर सकते हैं, जिसके बाद जब उन्हें अपनी इस गलती का आपको एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने शिक्षकों और बड़ों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सही दिशा में ही आगे बढ़ें। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। अब मैं बात करूंगी अगली राशि वालों के बारे में। अगली राशि आती है, करेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आने वाला वीक यानी कि सप्ताह कैसा रहेगा? कानूनी मामलों की वजह से इस सप्ताह को शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से तनाव मुमकिन है, क्योंकि आपको हर समय ये बात परेशान करती रहेंगी, जिससे आप सही नींद लेने में भी असमर्थ होंगे। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से ये हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि आपके लग्न भाव में स्थित है। आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। आपको करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानियां हो सकती हैं। यदि आप किसी अच्छी पढ़ाई संस्थान में दाखिला पाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने का मौका तक गंवा सकते हैं। उपाय बताना चाहूँगी, प्रतिदिन सूर्य देव के लिए आदित्य हृदयम का पाठ करें। अगली राशि आइए जानते हैं। अगली राशि आती है कुंभ राशि। इस सप्ताह आपको अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए ध्यान व योग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में स्थित है। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। परंतु इस समय को सोकर बर्बाद करने के बजाय इसका उत्तम लाभ उठाएं। आप इस सप्ताह यदि आप विदेश से बड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलेंगे। देखा जाए तो इस सप्ताह की बात करें तो इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की ज़रूरत होगी। पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करें, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ही अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहले पूरा करने के लिए तत्पर तो नजर आएंगे, परंतु कामकाज की अधिकता आपके लिए कुछ थकावट भरी सिद्ध हो सकती है। इस सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ आपकी परीक्षा भी लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब का या उसके नोट्स को सही रखकर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से 2-4 होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप
छोटी छोटी बातों पर भी झंझलाहट महसूस करने लगेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर है आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम शिव ओम का जाप करें। करेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि आती है मीन राशि, 12वीं राशि। इनके लिए ये सप्ताह अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें और जितना संभव हो शराब पीने से बचें, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि में मौजूद है। योग बन रहे हैं कि आपके करीबी या मित्र आपको अचानक से किसी पार्टी में ले जा सकते हैं जहां आप ज़रूरत से ज़्यादा मदिरा का सेवन कर सकते हैं। एंजॉय करने के चक्कर में मदिरा का सेवन कर अपनी सेहत खराब कर सकते हैं। पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको इससे निजात मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। इसलिए बेहद समझदारी दिखाते हुए धन से जुड़ा कोई भी फैसला लें। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपकी भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। इस सप्ताह आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि शनि आपके 11वें भाव में स्थित है। इससे कार्यस्थल पर आपका रुतबा और अधिक बढ़ेगा और आप अपनी मेहनत और कार्य और क्षमता के बल पर हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में करने में सफल होते हुए निरंतर दिखाई देंगे। आप सफलता की रफ्तार की बात करें तो सफलता की रफ्तार आपको काफ़ी बढ़ावा देगी। सप्ताह आपकी राशि अपनी मेहनत से जी न चुराएं, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ उपाय बता दूं आपको। गुरुवार के दिन रुद्र यज्ञ करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। 12 राशियों का हाल मैंने चंद्र कुंडली के आधार पर मैंने बताया था, और कुंडली या फिर यदि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर यदि आपको चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना अथवा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का धन्यवाद। नमस्कार।